हरे कृष्णा, राधे राधे, श्रीताओ। आज सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम उत्पन्ना एकादशी की चर्चा करने वाले हैं, जो समस्त एकादशी से विशेष है और महत्वपूर्ण है और श्रेष्ठ भी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने वाला बहुत सौभाग्यशाली होता है, बहुत भाग्यशाली होता है। इस व्रत में एक विशेषता है, इसके नियम भी अलग है, पूजन भी अलग है, इसका फल भी अलग है। फल तो इसके इतने हैं कि आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि एकादशी व्रत के इतने बड़े फल मिल सकते हैं। तो दिन इसका व्रत हम करें, कैसे पूजा करें, किस विधि से करें और कौन कौन से नियम हैं जिसको करने से हमें इस पूरे व्रत का पूर्ण फल मिले, हमारी हर इच्छा पूरी हो, घर परिवार में सुख समृद्धि बने। तो इस वीडियो को पूरा सुनना इसलिए ज़रूरी है कि यह एकादशी के जितने भी नियम हैं, पूजन है, सब कुछ इसका सब कुछ अलग है, सब एकादशियों से बिल्कुल अलग है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा अवश्य सुने। और हम सभी लोगों के लिए तो एकादशी का व्रत यानी परम सौभाग्य का विषय होता है। और यह ऐसा एकादशी जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्न हुई है जिस दिन स्वयं एकादशी भगवान के शरीर से, और भगवान ने उनको वरदान दिया, आशीर्वाद दिया कि जो भी इस दिन यानी एकादशी के दिन आपका व्रत करेगा श्रद्धा से, विश्वास से, तो आप उनकी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। यह एक का व्रत करने से हमें क्या प्राप्त होता है, कैसे कैसे इसका व्रत करना चाहिए, इसका कोई खास नियम है? तो हाँ जी, इस व्रत के कुछ खास नियम हैं और इस व्रत के फल भी खास है। और ऐसे ऐसे फल दिए हैं कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इस उत्पन्ना एकादशी का व्रत करेंगे, यानी इस उत्पन्ना एकादशी का उन्हें शंख उधार तीर्थ में स्नान करके जो भगवान का दर्शन करने से फल प्राप्त होता है, वह इस एकादशी के व्रत के 16वें भाग से ही मिल जाता है। और इस दिन दान देने का कई लाख गुना फल होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ करने से 1000 गुना तथा 1 लाख तपस्वी को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना 10 ब्राह्मणों अथवा 1000 ब्रह्मचारियों से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। लेकिन उससे भी 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है, उससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से होता है, और विद्या दान से भी 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से मिलता है। अन्न दान के समान इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जिससे देवता और पितृ दोनों तृप्त होते हों, परंतु एकादशी के व्रत का पुण्य इन सबसे भी अधिक होता है। यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इस व्रत का प्रभाव तो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो इसकी विधि क्या है यह जान लेते हैं। इसके नियम क्या है, व्रत कैसे रखा जाना चाहिए जिससे हमें पूरा फल मिले। उत्पन्ना एकादशी का नियम है कि 10वीं को यानी एक दिन पहले सायंकाल को भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करे, ताकि अन्न का अंश मुंह में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, और रात्रि को भोजन ना करे और ना ही अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे के उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में सबसे पहले व्रत का संकल्प करें, यानी जब भी आप उठे तो सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चाताप स्नान आदि करके शुद्ध जल से स्नान करें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल, यमुना जल, जो भी आपके पास किसी नदी का जल है तो उसको थोड़ा सा मिला लें, और ध्यान रखिए इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प करने के बाद कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। व्रत करने वाला जो लोग व्रत कर रहे हैं वह चोर, पाखंडी, पराई स्त्री निंदा करने वाली, मिथ्याभाषी यानी झूठ बोलने वाला तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी है इस दिन। यानी आप शांत रहें, ना ज़्यादा बोले और ना किसी की निंदा सुने, ना किसी की निंदा करें।
इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि से 16 चीज़ों से भगवान का पूजन करें, यानी जितनी आपके पास उपलब्ध है। और रात को दीप दान इस दिन जरूर करना चाहिए। ऐसा नियम है कि उत्पन्ना एकादशी का रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि कीर्तन करें तो इसका और ज़्यादा फल मिलता है। आइए अब जान लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, 25 को या 26 को या 27 को। तो सनातन पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि इस साल सोमवार यानी 25 नवंबर की रात में 1:01 से शुरू हो रही है और जिसका समापन अगले दिन यानी मंगलवार को 26 नवंबर को सुबह 3:47 पर हो रहा है। यह तिथि श्रेष्ठ होती है, इसलिए उदय तिथि से नियम के आधार पर आप इस व्रत को 26 नवंबर को ही करें और व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 नवंबर को सूर्योदय के पश्चाताप यानी सूर्य निकल जाने के पश्चाताप ही करें। और पारण करते समय ध्यान रखें, आप सबसे पहले तुलसी का पत्ता यानी स्नान आदि से फ्री होकर भगवान की पूजा करके जब व्रत का पारण करें तब भी तुलसी का एक पत्ता अपने मुख में डालकर उसको चबाएं, नहीं उसको निगल जाए। पानी साथ में लेके उसके बाद ही आप चावल जो भी खाएं वह खाना खा सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी जी की पूजा जरूर करनी है क्योंकि इसका बहुत महत्व होता है। एकादशी के दिन यदि आप किसी भी संकट से परेशान हैं, कैसा भी धन से कोई भी विपत्ति है, कोई भी कष्ट है, तो इस एकादशी पर उनकी पूजा से बहुत लाभ होता है। माता तुलसी के सामने 5 दीपक अवश्य जलाएं इस दिन और इनकी 7 बार परिक्रमा करें और उसके बाद तुलसी मैया के 108 नाम या तो फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए परिक्रमा लगाएं और माता तुलसी को प्रणाम करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार के कष्ट आपके दूर होंगे। अगर आपके घर में परिवार में सुख शांति नहीं है तो इसके लिए बताया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन भगवान विष्णु विशेष प्रसन्न होते हैं, इसलिए इस दिन दिव्य स्वरूप इनकी शालिग्राम जी की पूजन करने का विशेष महत्व है। शालिग्राम जी आपके पास हो तो उनकी पूजा जरूर करें। शालिग्राम जी को एक पात्र में रखकर गंगा जल से धोकर यानी नहलाकर उन्हें पीले आसन पर विराजमान करके चंदन अवश्य लगाएं। फिर तुलसी पत्र और नैवेद्य यानी मिठाई का भोग लगाकर उनकी आरती करने से आप पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा होती है और इससे घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। यदि आप किसी भी धन आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो इसके लिए शास्त्र में एक उपाय बताया है कि आप ठंडल वाला एक पान का पत्ता लेकर आएं। पान के पत्ते पर रोली अथवा कुमकुम से श्री लिखें और श्री लिख करके 5 सुपारी, 5 इलायची, 5 लौंग इसको लपेट कर उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देने से इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी एकादशी के दिन बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो आर्थिक संकट है, धन संबंधी जो भी परेशानी है दूर करेंगे भगवान ऐसी हम सब उनसे प्रार्थना करते हैं। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।